नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर श्रेया फिर से उपस्थित हूँ अपने कुछ विचार लेके और अपने पास उपलब्ध कुछ जानकारी लेके आपके साथ साझा करने के लिए। आज मैं बात करूँगी चिकित्सा के इम्पॉर्टेंट पिलर्स के बारे में। हमारी मेडिकल फील्ड जो डिपेंडेंट है 4 इम्पॉर्टेंट पिलर्स पे, पूरी मेडिकल इंडस्ट्री या फील्ड या आप कहते हैं मेडिकल साइंस ही, जितने भी रिसर्च होते हैं या जो भी ट्रीटमेंट्स होते हैं, इन्हीं सबको मिला के होते हैं। तो चिकित्सा के 4 पिलर्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला चिकित्सक। चिकित्सक वह व्यक्ति जो चिकित्सा करता है। द्रव्य, द्रव्य औषधि या मेडिसिन या ड्रग जिसके थ्रू हम ट्रीटमेंट करते हैं। रोगी, रोगी यानी जो हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आया है, चाहे वो मानसिक हो या शारीरिक। नेक्स्ट इज उपासता, यानी 4th जो है वो उपासता है। उपासता कहते हैं उस अटेंडेंट को जो हमारे साथ लगकर रोगी की देखभाल करता है, समय पे उसे औषधि देना, उसका अच्छे से ध्यान रखना, उसकी ज़रूरतों का ध्यान रखना, क्या उसको कब क्या चीज़ हो रही है ये डॉक्टर को इन्फॉर्म करना। इसको मॉडर्न साइंस में हम कोरिलेट कर सकते हैं एक नर्सिंग स्टाफ या वार्ड अटेंडेंट से। क्या है, और अब आप समझ सकते हो कि अगर इन चारों में से जैसे 1 बाय 1 हम लेते हैं, पहले लेते हैं डॉक्टर। आपके पास बाकी की 3 चीज़ें उपलब्ध हैं, लेकिन आपके पास एक कुशल चिकित्सक नहीं है, तो क्या एक बेहतर चिकित्सा सेवा आप किसी को दे सकते हैं? सोच के बताइएगा। मुझे तो लगता है कि शायद नहीं, पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? सब चीज़ें होने, तीनों चीज़ें होने के बावजूद, अगर उन चीज़ों के बावजूद आप जो इन सब को समायोजित करके एक बेहतर चिकित्सा व्यवस्था क्रिएट कर सकता है, वो ही नहीं है, तो चिकित्सा नहीं संभव है। इसी तरह सेकंड है औषधि। आपके पास चिकित्सक है, आपके पास रोगी है, आपके पास अटेंडेंट है, पर औषधि उपलब्ध नहीं है, तो क्या चिकित्सा संभव है? नहीं। क्यों? क्योंकि भी इन सब के होने के बावजूद चिकित्सक बहुत योग्य है, अटेंडेंट बहुत आपका सपोर्टिव है, रोगी भी सपोर्टिव है, लेकिन आपके पास औषधि नहीं, तो कैसे चिकित्सा करेंगे आप? नहीं कर पाएंगे। इसलिए सेकेंड द्रव्य यानी औषधि भी हमारा सेकेंड पिलर है। थर्ड पिलर हमारा रोगी है। रोगी यानी जिसकी हम चिकित्सा करने आए हैं, ठीक है। तो रोगी अगर नॉन कोऑपरेटिव है, यानी अगर आप जो डॉक्टर कह रहा है, जो चिकित्सक आपको परामर्श दे रहा है, आपको एडवाइस कर रहा है, अगर वो आप नहीं मान रहे हो, नहीं आप उसकी बात सुन रहे हो, तो क्या आप ट्रीटमेंट का आपको फ़ायदा होगा या ट्रीटमेंट डॉक्टर कर सकेगा? आई थिंक पॉसिबल नहीं है। तो एक अच्छा इन द सेंस आपको कोऑपरेटिव, अगर रोगी मिलता है, रोगी कोऑपरेटिव है, तो आपका ट्रीटमेंट बहुत हद तक इजी हो जाता है और फ्रूटफुल भी हो सकता है। अगर नॉन कोऑपरेटिव मिलता है तब भी हमें ट्रीटमेंट करना पड़ता है, लेकिन हमें फिर उसके साथ वाले अटेंडेंट से बात कर उसको कन्विंस करवाना पड़ता है, जो कि एक काफ़ी लेंदी प्रोसीजर है। कई बार हमारे पास उतना समय नहीं होता और हमें इमीडिएट एक्शन लेने की ज़रूरत होती है, इसलिए एक सपोर्टिव रोगी होना ज़रूरी होता है।